चित्रा नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अनूप नामक एक युवक कसाई की दुकान चलाता था। वो बहुत ही लालची और धोखेबाज आदमी था। वो दूसरे दुकानदारों से महंगा गोश्त बेचता था। अरे ये क्या, 150 रुपये में 1 किलो लगाया है। कल ही तो मैं शहर गया था, वहाँ तो सिर्फ 50 रुपये था। अरे तो फिर मैं क्या करूं, शहर गए थे तो वहीं से ले लेते, यहाँ क्यों आए? बड़े आए, शहर गए थे। मेरा रेट यही होगा, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। नहीं लेना तो ना लो, जहाँ से लेना है ले लो। मुझे ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। अच्छा बस करो, अब मुझे 1 किलो दे दो। यूं वह सबसे नजर बचा के तराजू के नीचे एक चुंबक लगा देता था। इस तरह वह वजन भी कम करता था। यूं ग्राहक वह मांस देखकर, अरे ये क्या भाई, 1 किलो में सिर्फ यही मांस दिया है, ये तो आधा किलो भी नहीं है। अरे क्या मतलब, तुम्हें लगता है कि मैं धोखा करता हूँ? अरे आजकल 1 किलो में इतना ही मांस आता है। यूं उस गांव में कसाई की एक ही मात्र दुकान होने के कारण सब लोगों को वहां से ही मांस खरीदना पड़ता। उस गांव में किसी की भी कोई बकरी बीमारी से मर जाती तो वह लोग उसे गांव से बाहर फेंक आते। यूं अनूप हर रोज शाम को गांव के बाहर जाता और वहां से मरी हुई बकरी ले आता। यूं वह उसका मांस बनाकर अपनी दुकान में लगाता। इस तरह वह वो बीमारी वाला मांस लोगों को खिलाता और खूब पैसा कमाता। उसको विशाल नामक एक बेटा था। विशाल बचपन से ही बहुत बड़ा मूर्ख था। यूं करके कई साल गुजर गए। अब विशाल बड़ा हो गया था। वह यूं सारा दिन गांव की गलियों में निकम्मा फिरता रहता था और कोई काम ना करता। यूं एक दिन अनूप विशाल से, अरे देखो विशाल, मेरी तो अब उम्र हो गई है, मैं अब और काम नहीं कर सकता। तुम सारा दिन मुफ्तखोरों की तरह फिरते रहते हो, कोई काम ही कर लो। मुझसे अब और ये दुकान नहीं चलाई जाती, अब ये कारोबार तुम्हें ही संभालना होगा। अरे क्या पिताजी, बस इतनी सी बात, आप फिक्र न करें, अब से मैं वो दुकान संभाल लूँगा। आप बस दुकान मेरे हवाले कर दें। ठीक है, कल तुम मेरे साथ दुकान पे आना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। यूं अगले दिन विशाल उस कसाई की दुकान पे गया। अनूप ने उसे सब समझाया। अरे देखो बेटा, अब से तुम्हें ही ये दुकान चलाना है और ये चुंबक है, इसे तराजू के नीचे लाजमी लगा देना। यूं वह उसे वो चुंबक दिया। गांव के आसपास नज़र रखना, जब भी किसी की कोई बकरी मरे तुम वह चुपके से जाके ले आना और उसी का मांस यहाँ पे बेचना। अरे ठीक है पिताजी, अब मैं सब अच्छे से समझ गया। आप घर जाकर आराम करें, मैं दुकान ठीक से देख लूँगा। ठीक, अच्छे से काम करना। इस तरह विशाल उस दुकान पे काम करने लगा। यूं वह तराजू के दूसरे तरफ चुंबक लगाया। वह यूं ग्राहक को मांस तोल कर दिया तो ग्राहक वह मांस देखकर, अरे वाह, 1 किलो में इतना ज़्यादा मांस, यह तो बहुत कमाल है। यूं बहुत से लोग वहां से मटन लिया। यूं विशाल उस शाम गांव के आसपास मंडरा रहा था। अरे क्या बात है भाई, क्या ढूंढ रहे हो? अरे देखो भाई, अब इस गांव में किसी का जानवर बीमारी से मर ही नहीं रहा। मैं तो कब से ढूंढ रहा हूँ। मरा हुआ जानवर, उसका क्या करना है? अरे वो तो मैंने अपनी दुकान पर बेचना है, पिताजी ने बताया था। क्या गांव वालों को बीमार गोश्त खिलाते हो? रुको ज़रा, सब गांव वालों को जाके बताता हूँ। यूं वह सब गांव वालों को बुलाकर लाया और उसकी खूब पिटाई लगाई।
एक दिन विशाल से एक युवक मांस खरीदने आया। अरे सुनो भाई, मुझे 1 किलो बकरे का मांस दे दो। विशाल उसे मांस दिया तो वह विशाल से, अरे ये क्या, 1 किलो में इतना ज़्यादा मांस? अरे हाँ, वो तो इसलिए कि पिताजी ने बोला था चुंबक लगाने को, इसीलिए इतना ज़्यादा मांस मिल रहा है। अच्छा, तुम्हारे पिताजी तो बहुत महान हैं। और क्या क्या करते हो? और हम जो मांस बेचते हैं वो भी बीमारी से मरे हुए बकरे का होता है। और यही नहीं, हमारी तो कीमत भी दूसरी दुकानों से डबल होती है। वाह रे, तुम्हारे पिताजी ने सब कुछ बोला। अच्छा, इस वक्त तुम्हारे पिताजी कहाँ मिलेंगे? पिताजी वो तो घर पर हैं, लेकिन उनसे क्यों मिलना है? वो बहुत महान आदमी हैं, मुझे उनसे मिलकर उनका सम्मान करना है। यूं दो इंस्पेक्टर अनूप के घर आए। अरे अनूप, तुम लोगों को बीमार मांस बेचते हो और चुंबक लगाते हो। मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। अरे ये क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मेरे खिलाफ आपके पास क्या सबूत है? मुझे ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हो? हा, सबूत? वह सब तुम्हारा बेटा हमें बता चुका है। तुम हमारे साथ चलो, बाकी सबूत जेल में दूंगा।